हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से। ठीक है साथियों, और बौद्ध धर्म से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है साथियों, देखते हैं डिटेल से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है साथियों, इन्हें एशिया का ज्योतिपुत्र भी कहा। साथियों, जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे, इनको एशिया का, कहां का? एशिया महाद्वीप का ज्योतिपुत्र, मतलब लाइट ऑफ एशिया। आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एशिया का ज्योतिपुत्र के भी नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप अगर ये पूरा वीडियो देखते तो इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बौद्ध धर्म से सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, और आपको यहीं से रट के जाना है, दोबारा पढ़ना भी, वीडियो को देखना भी नहीं पड़ेगा। तो साथियों, हम इस वीडियो में जान रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ज्योतिपुत्र या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, कब हुआ था? तो ये साथियों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? अगर बात आती गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। अगर कहां हुआ था है, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहां गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम साथियों सुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। अब बात आती सुद्धोधन साक्य नाम था। ठीक है, और ये थे क्या? ये साक्यगढ़ के मुखिया थे इनके पिता। किसके? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन साक्य। ये साक्यगढ़ के मुखिया भी थे इनके पिता, जो थे किसके? गौतम बुद्ध के। अब बात कर लेते हैं इनकी माता के बारे में। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है, क्या? माया देवी। और इनकी मृत्यु इनके जन्म के, जो इनकी गौतम बुद्ध की जी की माता थी, इनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ठीक है साथियों, इनका लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, अब बात आती है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन उठता है। तो 16 वर्ष की अवस्था में। तो कितनी उम्र में हुआ था गौतम बुद्ध का विवाह? 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? यशोधरा के साथ। कहानी के साथ आप पढ़ेंगे और इसके बाद आप ये पॉइंट्स भूलेंगे नहीं कभी, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह कितनी वर्ष की में हुआ था? 16 वर्ष में। किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है साथियों, अब जानते हैं इनके बारे में और डिटेल से थोड़ा। तो आप उनको फैमिली कैरेक्टर्स के बारे में आपको जो है सबके बारे में पता चल गया। अब जान लेते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं बुद्ध धर्म से, एक या दो। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। कितने दृश्यों को देखा? पहला क्वेश्चन उठता है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो कितने दृश्यों को देखा? तो 4 दृश्यों को देखा था। कौन कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा देखा शव, और चौथा देखा एक सन्यासी को। देखो, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो क्या देखा? 4 दृश्यों। कितने दृश्यों को देखा? 4 दृश्यों को। एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव और एक सन्यासी को देखा। ठीक है, और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, क्या? 29 वर्ष की। देखो, इनका विवाह कब? ये तिथियां जो वर्ष होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, आते भी हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने
29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। कितने? देखो इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और इन्होंने ग्रह त्याग कब किया? ये 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 29 वर्ष की, विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ और ग्रह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुआ, ठीक है साथियों। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? अब जब उन्होंने ग्रह त्याग किया तो उसको बौद्ध धर्म के अनुसार क्या जानते हैं? ये तो हमारी तुम्हारी भाषा है, लेकिन बौद्ध धर्म, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं उसे? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किसको? जो ग्रह त्याग किया था गौतम बुद्ध ने, उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने, अब इनका सिद्धार्थ से नाम क्या? जब ग्रह त्याग किया उसके बाद बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। कहां से शिक्षा ग्रहण की? आलार कालाम से, ठीक है। ये वैशाली, ये कहां पड़ता है? बुद्ध आलार कालाम, वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अब आलार कलाम ये कौन थे? ये गुरु का नाम है, सॉरी। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, ये क्वेश्चन भी उठता है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था? आलार कलाम। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम था, ठीक है साथियों। अब हम जानेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन उठता है एग्जाम में साथियों। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है साथियों। अब जान लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। साथियों ये एक साइड है घटना और दूसरे साइड उससे प्रतीक, जो घटना से प्रतीक बने हुए हैं, ठीक है। तो जन्म से, उनके बुद्ध के जन्म से क्या प्रतीक है? कमल एवं साढ़, ठीक है साथियों। ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष, ठीक है। क्या प्रतीक है? पीपल बोधि। और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। आपने स्तूप देखे होंगे। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़, ठीक है। और ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, क्योंकि पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण पद चिन्ह इन्होंने छोड़े, वो मृत्यु स्तूप बने हैं। जो आपने स्तूप देखे होंगे जो गया में बने हुए हैं या बहुत जगह बने हुए हैं स्तूप, तो मतलब सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा उनके लिए मतलब उनका प्रचार प्रसार किए, उनके पुत्र पुत्रियों ने भी प्रचार प्रसार किया। तो साथियों इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, सम्राट अशोक के भी बारे में आगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल बुद्ध के बारे में जानेंगे, ठीक है साथियों। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अब ये पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। उसके बाद रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, मतलब ये दूसरे गुरु हुए किसके? बुद्ध के। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कौन कौन से? कहाँ मिले ये? उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं आसागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की, कितने? बिना अन्न जल मतलब खाना पीना खाए बिना 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, क्या 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब साथियों देखो, अब 35 वर्ष कैसे हुए ये भी देखो, हमने तिथियां बताई, उसे एक हर चीज का टाइमिंग फिक्स है। देखो 16 में क्या हुआ? विवाह हुआ। 29 में क्या हुआ? 29 में क्या हुआ? ग्रह त्याग किया इन्होंने। फिर 35 में क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है साथियों। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। साथियों जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और जहां पर उन्होंने क्या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक है साथियों। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या?
धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। ठीक है साथियों, फिर बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दी? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या जो हमने आपको अभी वो जन्म से या फिर मृत्यु से जो स्तूप ये सब बताए हैं वही आपको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, आपको ध्यान से, बुद्ध की मृत्यु कितनी अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है साथियों, कहां हुई? ये कुशीनारा लिखा, लेकिन कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथियों, फिर मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किसने? मल्लों ने। ठीक है, एक अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति होती जो लोगों के द्वारा सुनी जाती है उसे कहते हैं अनुश्रुति या किंवदंती, बहुत से नामों से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ह्यूमर्स होते हैं या लोगों के र्यूमर्स होते हैं, लोगों के द्वारा जो एक दूसरे से कहते हैं, अफवाहें जिन्हें कहते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। कहा है? विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक है भिक्षुका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के तीर्थन हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के तीर्थन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है साथियों, अब एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बनता है बौद्ध सभाएं से। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई, कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहां? स्थान राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासन काल किसका था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। अध्यक्ष थे साबाकामी और शासन काल था कालाशोक का। ठीक है साथियों, फिर तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? मोगालपुत्र तिस और शासन काल था अशोक का। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। कहां हुई? कुंडलवन और अध्यक्ष वासुमित अश्वघोष और शासन काल था कनिष्क का। ठीक है साथियों, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। दो साथियों, धार्मिक जो जुलूस निकलते हैं आप देखते होंगे, जो रैली कहते हैं, चाहे वो संघ की हो चाहे मुस्लिमों की हो, लेकिन सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की
प्राप्ति हुई। तीनों साथियों, क्या? बुद्ध पूर्णिमा, इसे बुद्ध जो पूर्णिमा होती है वो भी कौन सी? बैसाख की पूर्णिमा। इसे किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। सॉरी, ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। क्या? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, मदिरा वगैरह सेवन नहीं करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं होना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। तो साथियों, सबके लिए अलग अलग जो रूल्स बनाए हैं, एक गृहस्थ वाले हैं और एक भिक्षुक हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं। गृहस्थ मतलब जो मतलब घर में रहते हुए अपने बुद्ध धर्म का पालन करते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म अपनाते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। किसमें समानता? अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के अनुरूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थे बुद्ध के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आते हैं, वो पूरा मैंने आपको एक सेंटेंस समझ कर कह सकते हैं, या एक पूरा चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया बुद्ध के बारे में, जो मतलब आपको बुद्ध की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई और इससे ही क्वेश्चन कोई भी आउट नहीं आ जाता है। अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं भूल जाते हैं कुछ पॉइंट, तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट जरूर करिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।